नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के आदेश के बाद प्रशासन लगातार लाउड स्पीकर को लेकर कार्रवाई कर रहा है। छतरपुर, उज्जैन, रतलाम, इंदौर, विदिशा और नीमच में जिला प्रशासन ने धार्मिक स्थलों से एक से ज्यादा लाउड स्पीकर हटवाए हैं। साथ ही प्रशासन ने मंदिर मस्जिद समितियों से लाउड स्पीकर की आवाज 65 डेसिबल से ज्यादा ना रखने की भी हिदायत दी है। तो धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर को हटाने की लगातार प्रक्रियाएं जारी हैं। छतरपुर, उज्जैन, रतलाम, इंदौर, विदिशा, नीमच से तस्वीरें निकल के सामने आई हैं, जहां पर मंदिर और मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की जो प्रक्रिया है वो लगातार देखने को मिली। और इसी के साथ ही प्रशासन ने मंदिर मस्जिद समितियों से लाउड स्पीकर की आवाज 65 डेसिबल से ज्यादा ना रखने की हिदायत भी दी है। तो मुख्यमंत्री बनते ही डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से सबसे पहला जो फैसला लिया गया था वो यही कि लाउड स्पीकरों को हटाया जाए। और अब एक बार फिर से ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं छतरपुर, उज्जैन, रतलाम, नीमच, विदिशा और इंदौर से, जहां पर अब एक बार फिर लाउड स्पीकरों को हटाने की जो कोशिश है वो लगातार प्रशासन की तरफ से की जा रही है। और साथ ही मंदिर मस्जिद समितियों से ये लाउड स्पीकर की आवाज को 65 डेसिबल से ज्यादा ना रखने की भी हिदायत दी गई है, ताकि आसपास के जो लोग हैं उन्हें किसी तरह की तकलीफ ना हो, किसी तरह से नॉइस पॉल्यूशन जो है वो ना बढ़े। इसी को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया था मुख्यमंत्री की तरफ से, और अब उसको कहीं ना कहीं फिर से अमली जामा पहनाने की कोशिश हो रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं अजय दुबे भोपाल से, इंदौर से हमारे, रतलाम से हमारे साथ चंद्रशेखर सोलंकी जुड़ गए हैं और छतरपुर से हरीश गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अजय, भोपाल की बात करें तो यहां पर क्या तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं, क्योंकि एक बार फिर से जो लाउड स्पीकर थे उन्हें हटाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहला फैसला लिया था जब मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली थी। उसके बाद जो है उन्होंने पहली फाइल पर अगर साइन किया था तो ध्वनि प्रदूषण को लेकर और खुले में मांस बिक्री को लेकर। तो राजधानी भोपाल में बीते दिनों की बात करें तो 96 लाउड स्पीकर जो है राजधानी भोपाल से हटाए गए थे। मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों से करीब 2500 से अधिक लाउड स्पीकर हटाए गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त निर्देश दिए हैं प्रशासन को कि कहीं भी, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, कोई भी धार्मिक स्थल हो, क्योंकि जो डिसेबल सेट किया गया है, सरकार की जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन के अनुसार ही जो है आवाज़ में बजाएं। अगर तेज़ आवाज़ में बजाते हैं तो वहाँ पर कार्रवाई किया जाए। और प्रशासन अब सख्ती के साथ कार्रवाई कर रहा है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में प्रशासन लगातार कार्रवाई भी कर रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक ली और बैठक में निर्देश दिया कि अभियान चलाकर आप मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, अलग अलग जगहों से आप पूरी तरह से लाउड स्पीकर को बैन करने के लिए निर्देशित किए हैं। तो जहां पर तेज़ आवाज़ में है, मंदिर समितियां हैं, उनको भी कहा गया है कि आप हमें जहां पर तेज़ आवाज़ है वहां पर कम आवाज़ में बजाएं, और ज़्यादा जहां पर 4 से 5 जो है लाउड स्पीकर लगे हैं तो उन लाउड स्पीकरों को निकाला भी जा रहा है। बिल्कुल, तो लाउड स्पीकरों को निकालने की लगातार कोशिशें जो है वो देखने को मिल रही हैं। चंद्रशेखर, अगर रतलाम की बात करें तो यहां पर क्या एक्शन देखने को मिल रहा है प्रशासन की ओर से? जी बिल्कुल, यहाँ पर भी जो है एक्शन प्रशासन का देखने को मिला है। जो पहली बार दिसंबर में ये आदेश जारी हुए थे सीएम मोहन यादव के द्वारा कि जो लाउड स्पीकर हैं उनकी संख्या जहाँ भी ज़्यादा है तो उन्हें कम किया जाना है। इसके अलावा जो डेसिबल निर्धारित किया गया है उसको जो है कम करना है। देखिए, उसके बाद जो है प्रशासन की थोड़ी ढील पोल जरूर नजर आई कि उसके बाद जो है ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब जो है एक बार फिर प्रशासन एक्टिव हुआ है और उसके बाद जो है कार्रवाई लगातार 3 दिनों से जारी है। देखिए, पूरे जिले में जो है करीब 700 के लगभग जगह जो है धार्मिक स्थल, वहाँ पर एक कार्रवाई की बात कही जा रही है कि अलग अलग जगह है जहाँ पर लाउड स्पीकर भी हटाए गए हैं और जो डेसिबल है उसको भी कम करने की बात कही गई है। देखिए, इस तरह से जो है हर धार्मिक स्थल जो है, मंदिर है, मस्जिद है, सभी जगह इस तरह की कार्रवाइयां हो रही है। लाउड स्पीकर जो है मस्जिद से उतारे भी जा रहे हैं और जो मुस्लिम जो समुदाय है उनकी तरफ से भी जो है बात सामने आ रही है कि चूंकि यह एक कानून है, यह जो आदेश है इसका पालन सभी को करना है और वह भी जो है इसके लिए आगे आकर के
स्वतः ही जो है लाउड स्पीकर उतारने की बात कह रहे हैं। बिल्कुल, तो लोगों का भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो साथ है वो देखने को मिल रहा है। हरीश, अगर छतरपुर की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार इसी तरह की तस्वीरें निकल के सामने आई हैं, तो क्या मंदिर और मस्जिद दोनों ही समितियों की तरफ से भरपूर अपना सहयोग दिया जा रहा है? बिल्कुल, अभी तक छतरपुर जिले में लगभग 120 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने की कार्रवाई की गई है। कई जगह पे जो 3 से 4 लाउड स्पीकर लगे हुए थे उनको हटा दिया गया और एक ही लाउड स्पीकर लगा हुआ। लेकिन सबसे बड़ी समस्या प्रशासन के पास आ रही है कि डिसमल तय करने के लिए कोई भी इक्विपमेंट उनके पास नहीं है और ना ही प्रदूषण विभाग के पास कोई स्टाफ है जो उनके साथ टीम, पुलिस की टीम के साथ जाए और जो धार्मिक स्थल के जो जैसे लाउड स्पीकर लगाए गए हैं उनकी डिसमल चेक कर सके, क्योंकि जो शासन का नियम है उसके पूरे 65 डिसमल के अलावा इस आवाज में धार्मिक स्थलों पर कोई भी आवाज नहीं आ सकती है। लेकिन उसके अलावा भी जो लाउड स्पीकर लगे उनकी तेज आवाज अभी भी लोगों को सुनाई देती है। लेकिन नियम का पालन कराने के लिए एसपी ने सबसे बड़ी ये समस्या बताई है कि उनके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसकी वजह से डिसमल तय किया जा सके। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अजय दुबे, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरह से डेसिबल की जो संख्या है वो निर्धारित करने की कोशिश तो की गई है, तो क्या जहां पर ये संख्या को लेकर के आदेश दिए गए हैं वहां पर लाउड स्पीकर चला सकते हैं? क्या इसको लेकर के भी कोई इस तरह का आदेश निकल के सामने आया? देखिए, प्रशासन ने और सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर आप लाउड स्पीकर तेज आवाज में बजाते हैं, डीजे बजाते हैं बारात या कि अन्य जगहों पर, तो आपको सरकार से या जो प्रशासन के तौर पर जो जिला प्रशासन है वहां आपको पहले तो अनुमति लेनी होगी, क्योंकि तेज जब ध्वनि प्रदूषण होता है, तेज आवाज में बजता, जो हार्ट के पेशेंट हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको खासी दिक्कत होती है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है। उस गाइडलाइन में कहा गया है कि ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए 65 डिसेबल से कम होना चाहिए, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनको, जो हार्ट के पेशेंट हैं, उनको दिक्कत होती है। तो इसी को लेकर अब प्रशासन ने निर्देश दिया है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों में, क्योंकि चाहे इंदौर की बात करें, बीते दिनों 500 के करीब इंदौर में भी हटाए गए, जबलपुर में 750 के करीब, 96 भोपाल में, और इसके साथ साथ अलग अलग जो जिले हैं वहीं पे 100, कहीं 2 दर्जन ऐसे अलग अलग जगहों पर उतारे जा रहे हैं। बिल्कुल, तो अलग अलग जगह पर ये लाउड स्पीकर्स को हटाने की लगातार प्रक्रिया जारी है। इंदौर से शिव मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव मोहन, इंदौर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरह से कार्रवाई चल रही है? अभी तक कितने लाउड स्पीकर्स को हटा लिया गया? आ गई। तो शिव मोहन की आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी खामी है, दोबारा से उसको ठीक करने की कोशिश भी करेंगे। बात हम लगातार अजय से कर रहे थे, लेकिन अब चंद्रशेखर सोलंकी से हम जानकारी ले लेते हैं। चंद्रशेखर, लगातार जिस तरह से डेसिबल्स की जो लिमिट है वो तो तय कर दी गई है, लेकिन अगर लाउड स्पीकर्स को हटाने की जब हम बात कर रहे हैं तो कितनी संख्या में अभी तक लाउड स्पीकर्स को हटा लिया गया है? देखिए, इसमें जो है मैंने बताया कि किस तरीके से जो है बड़ी संख्या में जो है लाउड स्पीकर को लेकर अलग अलग जगह पर कार्रवाई की है। लेकिन इसमें जो है न सिर्फ लाउड स्पीकर हटाए गए हैं, बल्कि जहां डेसिबल को कम करना है, जहां लाउड स्पीकर की ज्यादा संख्या नहीं है लेकिन जो साउंड है, जो ध्वनि है, वो काफी तेज है, तो उसको भी नियंत्रित किया गया है। तो सैकड़ों की संख्या में जो है लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। देखिए, पहली बार जब ये आदेश जारी हुआ था तब भी कार्रवाई हुई थी, लेकिन उसके बाद जो है थोड़े दिनों बाद अब फिर जो है एक्टिव प्रशासन हुआ और कार्रवाई हो रही है, तो लाउड स्पीकर देखे जा रहे हैं। तो ये अब लोगों को समझना होगा कि तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और इस